अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जेन्युइनली अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है, आप अपने पोर्टफोलियो के एक्चुअल रिटर्न को रियलिस्टिकली कैसे एस्टिमेट करते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक रैंडम नंबर जैसे 10% या 12% एज्यूम करके अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं तो आप अपने गोल से काफी पीछे रह सकते हैं। इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, अग्रीड, लेकिन क्या आपका पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इक्विटी में है? अक्सर हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, कुछ डेट, कुछ गोल्ड, कभी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ भी, ताकि रिस्क को कंट्रोल कर पाएं। और जब हर एसेट का रिटर्न अलग होता है तो पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न भी अलग होगा। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। 50% इक्विटीज जिसने 16% के रिटर्न्स दिए, 30% गोल्ड जिसका रिटर्न था 20%, 20% डेट जहां रिटर्न मिला सिर्फ 7%। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपको 16% रिटर्न्स मिले क्योंकि इक्विटीज ने इतने दिए? नहीं, आपको देखना होगा कि हर एसेट ने कितना रिटर्न दिया और उसका आपके पोर्टफोलियो में वेट कितना था। ये कैलकुलेट किया जा सकता है एक कॉन्सेप्ट से जिसे कहते हैं वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न। इसमें हर एसेट के रिटर्न को उसके पोर्टफोलियो में वेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर सभी का टोटल निकालकर ये देखा जाता है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो ने कितने रिटर्न्स दिए। इस एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न आया 15.4%, ना कि 16% या 20% या कोई भी इंडिविजुअल नंबर। ये 15.4% रिटर्न वेटेड एवरेज फॉर्मूला से निकाला गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी रियलिस्टिक रिटर्न के बारे में आपको अपनी मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करनी चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकें। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। यहाँ हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से समझाते हैं ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए सही और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे वेटेड पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, उससे मंथली एसआईपी अमाउंट कैसे डिसाइड होता है और किस तरह गलत एजम्पशंस आपको फाइनेंशियल शॉर्टफॉल में डाल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये एक छोटी सी कैलकुलेशन आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही डायरेक्शन दे सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न होता क्या है। अगर आपका पोर्टफोलियो मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्टेड है, जैसे थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट में, थोड़ा गोल्ड में, तो हर एसेट का अपना एक अलग रिटर्न होगा। अब आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे सकता है वो सिर्फ एक एसेट के रिटर्न से डिसाइड नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि आपने हर एसेट में कितना पैसा एलोकेट किया है, यानी उनका वेटेज कितना है और हर एक का इंडिविजुअल रिटर्न क्या है। वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न बेसिकली एक ऐसा एवरेज है जिसमें हर एसेट का रिटर्न उसके वेट के हिसाब से कंसिडर किया जाता है, यानी हर एसेट का रिटर्न उसके एलोकेशन के प्रोपोर्शन में काउंट होता है। अब चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लुक एट द टेबल। यहाँ हमने पूरा डिटेल में आपको ये कैसे कैलकुलेट होगा समझाया हुआ है। तो मान लीजिए अगर आपने अपने पोर्टफोलियो का 60% इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है, जिसका मान लीजिए एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, तो इसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल पोर्टफोलियो में होगा 7.2%। दूसरी साइड आपने 30% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया हुआ है, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 6%, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1.8%। और फाइनली मान लीजिए आपने 10% गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, जिसका रिटर्न मान लेते हैं 7%, तो इसका कंट्रीब्यूशन बनेगा 0.7%। अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपका एक्चुअल वेटेड पोर्टफोलियो रिटर्न बन रहा है 9.7% इस पोर्टफोलियो के लिए। अब नेक्स्ट सेगमेंट में समझते हैं कि अगर आप भी एक रैंडम नंबर लेकर अपनी एसआईपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मान लीजिए आपको 15 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है और आपने अपना ये इन्वेस्टमेंट मल्टीपल एसेट्स जैसे इक्विटी, डेट और गोल्ड में एलोकेट किया है, ताकि पोर्टफोलियो मार्केट वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट बैलेंस्ड रहे। अब अगर आपने सिर्फ 12% के रिटर्न्स एज्यूम किए होते, जो जनरली लोग कर लेते हैं,
तो आपको सिर्फ 21,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ता 15 सालों के लिए। लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखें, जैसे हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया था कि आपका एक्चुअल पोर्टफोलियो एलोकेशन इक्विटी, डेट और गोल्ड में है और उसका वेटेड एवरेज रिटर्न आपको मिल रहा है 9.7% के आसपास, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको 25,800 पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ता। यानी अगर आपने सिर्फ 21,000 की एसआईपी स्टार्ट की तो आप हर मंथ 4,800 कम इन्वेस्ट कर रहे होते, और ये 4,800 का गैप 15 साल के पीरियड में लगभग 8 से 10 लाख का शॉर्टफॉल बन सकता था। अब सोचिए, ये शॉर्टफॉल अगर आपको लास्ट मोमेंट पर पता चले तो या तो आपको लोन लेना पड़ेगा, या कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ेगी, या फिर अपना गोल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए स्टार्टिंग में ही ये समझना जरूरी है कि आपका पोर्टफोलियो रियलिस्टिकली कितना रिटर्न दे सकता है, ताकि आप प्रॉपर अमाउंट इन्वेस्ट कर सके और गोल को कॉन्फिडेंटली अचीव कर पाए। अब चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में थोड़ा इसको और एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं, अगर आपका इक्विटी एलोकेशन और कम हो जाता है, या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो ज्यादातर पैसा डेट और गोल्ड में रखते हैं, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न और एसआईपी अमाउंट कैसे चेंज होता है। लुक एट द टेबल ऑन योर स्क्रीन। तो जैसे जैसे आप इक्विटी का वेट कम करते हैं, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम होता है, और इसी वजह से आपको हर महीने ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आप अपना 1 करोड़ का गोल अचीव कर सकें। अब देखिए, 80% से 40% इक्विटी पर आने से आपका मंथली एसआईपी 7,000 रुपीज तक बढ़ जाता है। और अगर आपने शुरुआत में गलत एजम्पशन की होती, जैसे कि 12% रिटर्न मान लिया, लेकिन एक्चुअल में आपका रिटर्न सिर्फ 8.5% निकलता, तो 15 साल बाद आपको 10 से 12 लाख तक का शॉर्टफॉल हो सकता था। यानी गोल तो सेम था 1 करोड़, लेकिन सही प्लानिंग ना होने की वजह से आप उस गोल से काफी पीछे रह जाते। तो अब बात करते हैं अगले सेगमेंट में कि ऐसे शॉर्टफॉल से बचा कैसे जाए और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए सही प्लानिंग कैसे की जाए। चलिए देखते हैं एक सिंपल और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। स्टेप 1, डिफाइन योर गोल क्लियरली। सबसे पहले आपको अपना गोल फिक्स करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका गोल है 15 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या किसी भी और लॉन्ग टर्म गोल के लिए। जब गोल फिक्स हो जाता है तभी आप प्लानिंग की डायरेक्शन सही पकड़ते हैं। स्टेप 2, चेक योर एसेट एलोकेशन। अब आपको ये देखना होगा कि आपका पैसा अभी किस किस एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है। यही एलोकेशन एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न्स को डिसाइड करेगी। मान लीजिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अब तक 10 लाख का है, इसमें से 6 लाख आपका इक्विटी में इन्वेस्टेड है, यानी 60% ऑफ योर पोर्टफोलियो इक्विटी में है। 3 लाख डेट में इन्वेस्टेड है, यानी 30% एलोकेशन डेट को मिला है, और 1 लाख गोल्ड में इन्वेस्टेड है, यानी 10% गोल्ड का एलोकेशन है। तो अब जब हम ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो हर एसेट का अपना रिटर्न उसके एलोकेशन के वेट के अकॉर्डिंग कंसिडर होगा। स्टेप 3, एस्टिमेट रियलिस्टिक रिटर्न, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। अभी जैसे हमने अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन बनाया, वैसे ही हर एसेट क्लास का एक अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न भी होता है। तो मान लीजिए इक्विटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, डेट का 6%, गोल्ड का 7%। और इसके अलावा अगर आपका पैसा किसी और एसेट क्लास जैसे रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टेड है, तो उसको भी आप इस कैलकुलेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब इन सब रिटर्न्स को उनके एलोकेशन के हिसाब से वेट करके हम अपना एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न निकालते हैं। जैसे इसी टेबल के हिसाब से हमारा टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 9.7%। अब आपके पास गोल भी है और रियलिस्टिक रिटर्न एस्टिमेट भी। स्टेप 4, यूज रियलिस्टिक रिटर्न इन एसआईपी कैलकुलेटर। अब आपको पता है कि गोल 1 करोड़ है, टाइम फ्रेम है 15 साल और पोर्टफोलियो रिटर्न है 9.7% एंड नॉट 12%। तो अब एसआईपी कैलकुलेटर में ये रियल रिटर्न डालकर कैलकुलेट कीजिए कि हर महीने आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे 15 साल के लिए अगर 1 करोड़ अमाउंट चाहिए, तो हमने जैसे कि पहले एसेट एलोकेशन देखा, उसके लिए 25,800 मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जो 25,800 पर मंथ का फिगर आया है, आप इस अमाउंट को भी अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एसेट मिक्स है 60% इक्विटी, 30% डेट, 10% गोल्ड, तो 15,480 इक्विटी में, 7,740 डेट में
और 2580 गोल्ड में। इस तरह आपका गोल भी ट्रैक पर रहेगा और पोर्टफोलियो भी अलाइंड होगा। स्टेप 5, मॉनिटर एंड रीबैलेंस रेगुलरली। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के मूवमेंट की वजह से पोर्टफोलियो का बैलेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, और अगर आप रेगुलर रिव्यू नहीं करते तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा रिस्की या कॉन्जर्वेटिव बन सकता है, जो आपके फाइनेंशियल गोल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। इक्विटी में आपने 60% एलोकेट किया, 30% डेट में और 10% गोल्ड में इन्वेस्ट किया। तो मान लीजिए 1 साल बाद मार्केट रैली करता है और इक्विटी ने 25% के रिटर्न्स दिए, डेट ने 6% और गोल्ड ने 8%। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि अब आपका पोर्टफोलियो कैसे चेंज होगा। आप देख रहे हैं इक्विटी 60% से बढ़कर 63.8% हो गया है। ये थोड़ा ही सही, लेकिन रिस्क इंक्रीज हो गया है क्योंकि ज्यादा पैसा अब इक्विटी में है। अब यहाँ रीबैलेंसिंग करने के लिए आप प्रॉफिट्स बुक करके इक्विटी से कुछ पैसा डेट या गोल्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आप वापस अपने आइडल 60:30:10 के रेशो पर आ सकें। इन दिस केस आप 7,50,000 इक्विटी को थोड़ा कम करेंगे और उस पैसे को डेट या गोल्ड में रीएलोकेट करेंगे, ताकि पोर्टफोलियो फिर से एक्चुअल रेशियो में रीबैलेंस हो जाए। अगर आप ये रीबैलेंस नहीं करते तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा वॉलेटाइल बन जाता है और मार्केट क्रैश होने पर आपका इम्पैक्ट भी बड़ा हो सकता है। इसलिए हर 6 से 12 महीने में अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आप भी अपने ओरिजिनल मिक्स पर हैं। अगर नहीं तो रीबैलेंस कीजिए। तो अब हम इस वीडियो के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं और अब इसे रैप करते हैं। अगर आप सिर्फ एसआईपी शुरू करके सोच रहे हैं कि अब तो सब सेट है, तो ये वीडियो एक रियलिटी चेक था। हमने देखा कि पोर्टफोलियो रिटर्न सिर्फ मार्केट पर नहीं, आपके एसेट एलोकेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप एक रैंडम नंबर लाइक 12% रिटर्न से ब्लाइंडली एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन आपका रियल रिटर्न 9.7% या 8.5% है, तो आपका गोल टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा और आपको 8 से 10 लाख का शॉर्टफॉल फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन समझें, वेटेड एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करें, एसआईपी कैलकुलेटर में वही रियल रिटर्न यूज़ करें और हर 6 से 12 महीने में अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीबैलेंस करें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक ज़रूर कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एसआईपी तो कर रहे हैं लेकिन सही प्लानिंग नहीं कर रहे। और हाँ, ईटी मनी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप ऐसे ही और स्मार्ट इन्वेस्टिंग वीडियोस मिस ना कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे गोल फोकस्ड। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.